बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग 10th क्लास एक्सरसाइज 12.3 को सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओल्ड नंबर ऑन वन एंड अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन अदर। उसने कहा है हम दो डाइस को रोल कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए कि एक डाइस को रोल करें तो एक ऑड नंबर आए हमारे पास, और दूसरे डाइस को रोल करें तो मल्टीपल ऑफ 2 आए हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम दो डाइस को रोल कर रहे हैं तो आपको पता है टोटल आउटकम हमारे पास क्या होगी। एक डाइस की टोटल आउटकम क्या होती है 6, तो दो डाइस की कितनी हो जाएगी 6 × 6 करेंगे तो 36। तो इधर हम क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स 6 × 6 36 हो जाएगी। नेक्स्ट, एक डाइस की टोटल आउटकम 6 है, दूसरे डाइस की टोटल आउटकम 6 है, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास 36 बनता है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमारे पास इवेंट ये क्या है कि जब हम पहली दफ़ा डाइस को रोल करें तो हमारे पास एक ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर कैसे आएगा, अब देखें डाइस में हमारे पास 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, तो उसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं ये चेक करते हैं। इधर लिखते हैं जी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऑन डाइस कब आएंगे, जब हमारे पास 1, 3 और 5, 1 से लेके 6 के दरमियान में ये हमारे पास आ रहे हैं ऑड नंबर्स। जब ये आएंगे तो हम बोलेंगे कि हमारे पास एक ऑड नंबर आया है। टोटल इनकी तादाद कितनी है 3। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन सा है, 1 से लेके 6 के दरमियान में मल्टीपल ऑफ 2 कौन सा आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 2। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 2 हमारे पास क्या होगा, एक तो 2 होगा, फिर 4 होगा और 6 होगा। अब देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 की टोटल तादाद कितनी है, 1, 2 और 3। ये भी हमारे पास टोटल तादाद 3 आ गई है। अब हमने क्या करना है, केस 1 है कि हमारे पास पहले जब हम डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास ऑड नंबर आएगा, दूसरी दफ़ा जब हम डाइस को रोल करेंगे तो मल्टीपल नंबर आएगा, मल्टीपल ऑफ 2 आएगा। लेकिन केस नंबर 2 है हमारे पास कि जब हम पहले डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 पहले आएगा और ऑड नंबर हमारे पास बाद में आएगा। तो इधर हम लिखने लगे हैं केस 1। पहले क्या होगा जी, फर्स्ट ऑड नंबर ऑन डाइस, और फिर हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 आएगा। ठीक है, इसमें देखें पहले हम जब फाइंड करेंगे इसको तो हमारे पास फर्स्ट डाइस नंबर ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर की टोटल तादाद कितनी है 3, तो इधर 3, और ये एक डाइस को रोल करने के बाद आया, तो एक डाइस की टोटल आउटकम कितनी होती है, एक डाइस की सिर्फ, दोनों की नहीं पूछी। जब दोनों की पूछेंगे तब हम 36 लिखेंगे, लेकिन जब एक की पूछी है तो हमने सिर्फ 6 लिखना है। अब 6 इधर आ जाएगा, फिर दरमियान में मल्टीप्लाई। अब देखें मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 की टोटल आउटकम्स कितनी है 3, और ये भी एक डाइस को रोल करने के बाद आ रहा है, तो इसकी भी टोटल आउटकम कितनी होगी 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 6 6 ज़ा 36। ये हमारे पास केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 सेम इसी तरह करेंगे। केस 2 में क्या होगा, फर्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 2। देखें पहले सेकंड में हमने मल्टीपल ऑफ 2 वाली आउटकम्स लिखी थी, अब हमने फर्स्ट पे लिखनी है। सेम इसी तरह सेकंड में हमारे पास आ जाएगा ऑड नंबर ऑन डाइस। आप देखें हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 की टोटल आउटकम्स कितनी है 3,
और एक डाइस की टोटल आउटकम्स 6 होती हैं, मल्टीप्लाई। इसी तरह ऑड नंबर की टोटल आउटकम भी 3 है और 6, 3 3 जा हमारे पास 9 और 6 6 जा 36 आ जाएगा इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे जो हमारे पास ये आउटकम्स आई हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले फर्स्ट केस की जो आउटकम आई है 9/36 इसको लिखेंगे, दरमियान में प्लस, फिर केस नंबर 2 की आउटकम लिखेंगे, वो भी 9/36 है। अब इनका अगर एलसीएम लें हम लोग, तो एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 36, तो एक दफ़ा लिखेंगे 36, ऊपर 9 + 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18/36। अब 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो इधर हम लिखेंगे 1/2, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स 2 cards are drawn at random 1 by 1 with replacement. Find the probability that the first is heart and second is king. उसने कहा है कि हम लोग कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे रैंडमली, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि फर्स्ट इज़ हार्ट, जो फर्स्ट कार्ड हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो हार्ट का होना चाहिए और सेकंड कार्ड किंग का होना चाहिए। आप देखें एक कार्ड्स में हमारे पास टोटल उसने कहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ, मतलब वो टोटल हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं, टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं जी 52। सेम उसी तरह अब उसने बात की है हार्ट और किंग की, तो इसमें लिखते हैं हार्ट के कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, हार्ट्स कितने होते हैं इसमें 13, और हमारे पास किंग के कार्ड कितने होते हैं 4। आप देखें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट हार्ट, मतलब हम कह रहे हैं कि हम लोग रैंडमली कार्ड चूज कर रहे हैं तो फर्स्ट पे हमारे पास हार्ट ही आना चाहिए। आप देखें हार्ट टोटल कितने हैं जी 13 और कार्ड्स की टोटल आउटकम कितनी है 52, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13/52। आप देखें इसकी अगर मज़ीद कटिंग करें 13 1 जा 13 और 13 4 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 52, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4। अब इसी तरह हम लोगों ने किंग्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/52, फिर उसकी कटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट मैं करने लगी हूँ किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड, इधर सेकंड में आ जाएगा हमारे पास किंग प्रोबेबिलिटी, सेकंड पे मैं ले रही हूँ किंग को, तो किंग टोटल किंग कितने थे 4 और टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं 52। अब इनके अगर कटिंग करें तो 4 1 जा 4 और 4 13 जा 52 हो गया, 1/13 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास हार्ट और किंग की प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला के क्या आ रही, क्योंकि इसने अलग-अलग हमारे से नहीं पूछा कि हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमने दोनों को मिला के बताना कि प्रोबेबिलिटी ये है। तो आप देखें हमारे पास जब हमने हार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, ये इधर हमने हार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/4। तो हार्ट की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/4 और किंग की प्रोबेबिलिटी है 1/13, तो इधर हम लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 1/13। आप देखें ज़रा 4 13 जा 52 और 1 1 जा 1, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आई है 1/52, ये हमारे पास इसका आंसर आया।